अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैंने आप लोगों से दरख्वास्त करी थी कि आप मेरे लिए दुआ करें। मुझे दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीजो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। अब हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उन्होंने टेस्ट करवाए थे काफ़ी ज़्यादा। अब जो टेस्ट हुए तो उसमें पता चला, पहले हम समझ रहे थे कि मैदे का कोई मसला है, तो पता चला कि भाई पित्ते में जो पथरी थी, और वो पथरी पित्ते की जो नाली होती है उसके अंदर अटक गई, उसके अंदर आके फंस गई है। अब उस पथरी फंस गई है। अब उसकी जो है ना, उसकी वजह से लबलबा जो है वो हमारा डैमेज हो रहा है। तो अब डॉक्टर ने कहा है कि जल्द से जल्द आपका लेज़र होगा। लेज़र होने के बाद से हमने उस नाली के अंदर से पथरी को रिमूव करना है, और उसके 3 दिन के बाद हमने आपका पित्ते का ऑपरेशन कर देना है। अब 2 दिन का टाइम हो या 3 दिन का टाइम हो, कि जितनी जल्दी आप रिकवर कर सकें। तो जी, अब ये हमारी रिपोर्टों में आया है। तो मेरी आप सब लोगों से बहुत ज़्यादा गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि कल से लेके अब तक पानी की तरह पैसा बहाया गया है, और अभी तक काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हो गया। अब ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ प्राइवेट में करा रहे हैं, तो भाई साफ बात है कि वो तो हम लोग अफोर्ड कर नहीं सकते। तो अब उन्होंने कहा है कि डॉक्टर ने कहा है जो मेरा सीज़र करेंगे या जो लेज़र करेंगे, सीज़र वाला डॉक्टर तो अलग होगा, वो सर्जन होगा। जिसने मेरा लेज़र करना है तो उसने ये कहा है कि भाई आप ऐसा करें कि यहाँ पे अभी हमने लेज़र करना है, तो लेज़र के आपके लगेंगे तकरीबन 1,25,000 रुपये। और जो मेरा वो होगा, जो मेरा सीज़र होगा उसका पित्ते का, तो कह रहे हैं उसके लगेंगे तकरीबन 70 से 80,000 रुपये। अब कह रहे हैं कि अब आगे से पता नहीं है कोई कैमरा आता है क्या आता है, वो तो मुझे नहीं पता। वो डॉक्टर ने मेरे शौहर से ही बात करी है। कह रहे अगर वो कैमरा अगर उसमें लेज़र में वो ऐड होता है तो 1,25,000 के बजाय आप लोग पूरे 1.5 लाख रुपये रख लें। अब कहना है कि अगर आप लोग, हमने कहा कि अगर हम पहले पित्ते को ऑपरेशन करा ले, कह रहे अगर आप पित्ता रिमूव करवा भी ले तो उसका पहले ऑपरेशन करवा ले, तो नाली के अंदर पथरी रहेगी और वो इसी तरीके से परेशान करती रहेगी और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। बार बार बेहोशी आ सकती है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा है कि आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने सबसे पहले लेके पहले पित्ते की नाली को रिमूव करवाना है। उसके अंदर से जो पथरी है वो रिमूव होगी। वो रिमूव होने के बाद फिर आपका पित्ते का ऑपरेशन होगा। अदरवाइज़ अगर आपने पित्ते को निकलवा दिया और नाली के अंदर पथरी रही, तो उसके बावजूद भी दर्द वही रहेगा। फिर उसके जब पित्ता निकल जाएगा तो उस नाली को की पथरी को भी हम रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि पहले नाली रिमूव होगी फिर पित्ता रिमूव होगा। अब मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ दुआ करें और सपोर्ट करें बहुत ज़्यादा, क्योंकि डॉक्टर ने अब देखे, हमने यहाँ ये जो डॉक्टर मुझे देख रहे हैं सिविल में भी बैठता है। ऑपरेशन हमने लेज़र का या लेज़र करवाएं या दूसरा वाला करवाएं, दोनों ऑपरेशन ही हमने अब सिविल हॉस्पिटल से कराने, क्योंकि इतने पैसे हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। देखे जो बात हकीकत है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज मेरी अगर यहाँ से छुट्टी होती है तो फिर डॉक्टर ने कहा है कि कल इंशाल्लाह आपका लेज़र होगा, तो मैं आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगी कि कहाँ पे मैंने लेज़र का अपना ऑपरेशन करवाया है। बस आप लोग दुआ करें कि सारे मामला सब कुछ ठीक ठाक खैरियत से हो जाए, और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को सलामत रखे। मेरे लिए दुआ करें बहुत ज़्यादा। मैं आप सब लोगों को अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, और आप लोग की वजह से इंशाल्लाह मैं बेहतर होकर बहुत जल्द अपने घर को आ जाऊँगी। तो और रही मेरे बच्चों की बात, मेरे बच्चे मासूम से वो पीछे मेरी अम्मी के घर पर हैं, और आपको पता है छोटा वाला गोद वाला बेटा मेरा परेशान ज़्यादा करता है। वो छोटी बेटी है, वो बेचारी मम्मा मम्मा कर रही है। आप लोग दुआ करें कि बस इंशाल्लाह मेरा ऑपरेशन ठीक ठाक खैरियत से हो जाए, तो मैं जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर को चली जाऊँ। अब जी, मेरा यहाँ से अब जब डिस्चार्ज होती तो इंशाल्लाह मैं घर जाके भी आप लोगों को उसकी अपडेट दूंगी। और क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरे को अभी भी ड्रिप लगी हुई है, ये देखें, पूरी रात से लेके अब तक भी मेरे ड्रिपें लगनी बंद नहीं हुई हैं। अभी तक भी मुझे कंटिन्यू ड्रिपें लगे जा रही हैं। और ये मेरा हाथ इतना ज़्यादा सूज गया है, ये देखें, हाथ मेरा इतना ज़्यादा सूज गया और इतनी सॉइलिंग हो रही है मेरे हाथ के ऊपर, और इतनी तकलीफ़ हो रही है ड्रिपें लग लग के। अब डॉक्टर कह रहे थे कि कैन्यूला भी चेंज होगा। अभी फ़िलहाल तो
ये ड्रिप लगे, फिर इसके बाद एक ड्रिप और लगनी, और सुबह से लेकर अब तक तकरीबन 6-7 ड्रिपें मुझे लग चुकी है। अब इंशाल्लाह ये मेरी ड्रिपों का कोर्स ये पूरा हो जाएगा, फिर इसके बाद इंजेक्शन लगेगा। इंजेक्शन लगने के बाद डॉक्टर कह रहा है आपको यहाँ से डिस्चार्ज करेंगे, फिर आपने सुबह सिवल 9 बजे के टाइम वहाँ पे आना है। इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ से भी दिखाऊंगी। प्लीज़ मेरे लिए बहुत सारी दुआ करें, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। असल में ना मेरा दिल इतना परेशान हो रहा है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इतना मेरा दिल परेशान हो रहा है, इतना परेशान हो रहा है। बस अल्लाह का नाम लेके अब करवाना तो है। बस इंशाअल्लाह आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे बहुत जल्द सेहतियाब कर दे, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊं, और बस आप लोग दुआ करने के मैं सही हो जाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी है।